आज झारखंड के युवा सड़कों पर है अपनी मांग को लेके, चाहे यहाँ 1932 की बात हो या फिर नियोजन नीति की बात हो। अगर नियोजन नीति में बात करें तो सरकार जिस तरह से नियम ला रही है और उसी के साथ में यहाँ की जो उद्योग नीति है, तो स्पेशली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि झारखंड सरकार का उद्योग नीति से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर जो उद्योग नीति है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित के लिए नहीं बनी है। यहाँ पर जैसे हेमंत सरकार ने पिछली साल कहा था कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देगी, उसके लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ गाल बजाने का काम हो रहा है। यहाँ की जो भी नीतियाँ हैं वो यहाँ के लोगों के अनुरूप नहीं बन पा रही है। यहाँ ज़रूरत है यहाँ के लोगों के अनुरूप यहाँ की नीतियाँ बने, उद्योग नीति बने, स्थानीय नीति बने, जिसका हमारा आज मांग भी है। खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे लोगों को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जैसे आप उदाहरण के लिए देखिएगा टाटा में एम्प्लॉई सन्स के लिए नौकरी सुरक्षित है। जो वहाँ पहले से काम कर रहे हैं उनके ही बच्चों को वहाँ नौकरी मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? ये तो बहुत गलत तरीका है। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और नीति बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देश की तमाम जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो सेल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे टाटा हो, चाहे यहाँ पे अडानी हो, सभी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के मूलवासियों का स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे रोजगार है ही नहीं, इनको मिलता ही नहीं है। और दूसरी बात है, यहाँ पे जो टाटा जैसी बड़ी कंपनी 100 साल से यहाँ रह रही है, 3 पीढ़ी पार हो चुका है, लेकिन उन्होंने यहाँ के विकास के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए। जबकि हो सकता था इस 100 साल में टाटा यहाँ पे 5-10 बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाती, जैसा कि उन्होंने मुंबई में टिस बनाया है। झारखंड में भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाकर यहाँ के लोगों को माने शिक्षा दे सकते थे, उच्च शिक्षा दे सकते थे, तकनीकी शिक्षा दे सकते थे। तो इन सब के ऊपर मुझको लगता है सरकार को नीति बनानी चाहिए और इन कंपनियों को अपने CSR फंड का जो 2% पैसा होता है उनके प्रॉफिट का, जो CSR फंड में खर्च करना है, उसका यहाँ के लोगों के विकास के लिए लगाने पर सरकार को इन कंपनियों को मजबूर करना चाहिए। तो जैसे आपने कहे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जितनी भी कंपनियाँ यहाँ पे आती है जी, वो तो ये कहती है कि नहीं, यहाँ के लोग प्रशिक्षित नहीं है, यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है, तो हम इनको रोजगार कैसे देंगे? जैसा अभी मैंने तुरंत बताया, यहाँ पे टाटा कंपनी बनी है 1907 में, 1906 में बनी है, 1907 में बनी है। उसको लगभग 115-16 साल हो चुका है। यहाँ पे 3 पीढ़ियाँ चली गई। अगर कोई ईमानदारी से चाहे कि यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाए, तकनीकी शिक्षा दिया जाए, उनमें कौशल विकास किया जाए, तो ये असंभव नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें ईमानदारी की कमी है इन कंपनियों के बीच में। आप देखेंगे तमाम कंपनियां यहाँ पे बहुत समय से, रांची में देखिएगा HSE 1964-65 से बना हुआ है, बोकारो में देखिएगा इतना बड़ा संयंत्र, मुझको लगता है ये भारत का सबसे बड़ा स्टील फैक्ट्री है, बोकारो का जो सेल है BSL। लेकिन उस क्षेत्र में जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, महतो लोग हैं, जिन्होंने ज़मीन दिया, 37,000 एकड़ ज़मीन दिया, छोटी मोटी ज़मीन नहीं है, इतना बड़ा बलिदान किया आज से लगभग 60-70 साल पहले यहाँ के लोगों ने, तो उनका विकास होना चाहिए था। उनके लिए बड़े बड़े संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए थे, मुफ्त में उनको शिक्षा देनी चाहिए थी, मुझको लगता है, क्योंकि ये संभव है। आप देखिए दिल्ली में सिर्फ 5 साल केजरीवाल सरकार रही और वहाँ पे शिक्षा का एक नया दीप जलाया और वहाँ के युवाओं में, वहाँ के बच्चों में एक अलग तरह की ऊर्जा, उनके अलग तरह का एक मतलब क्या बोले, उनको एक अलग प्लेटफॉर्म दिया है, उनको बढ़ने का एक मौका दिया। तो यहाँ भी किया जा सकता है, बेशक किया जा सकता है। 100 साल बहुत होता है, ईमानदारी से अगर किया जाए तो संभव है। अगर देखा जाए तो कहते हैं झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की पूरे भारत का अकेले राज्य ऐसा है जो कि जहाँ 40% माइंस है, मिनरल्स है जी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो जनता है पूरी तरह से उपेक्षित है। किस तरह से सरकार को नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कि यहाँ के जनता को उसका लाभ मिले? देखिए, यहाँ हमारा झारखंड जो है मिनरल रिच स्टेट है। यहाँ पे बहुत सारा तरह का खनिज है। मतलब जैसा आपने कहा 40% खनिज झारखंड राज्य देता है देश को, ये सच बात है। यहाँ पे 32 से ज़्यादा अलग अलग तरह के खनिज हैं। बावजूद इसके यहाँ पे गरीबी है, यहाँ के लोग विकसित नहीं
नहीं हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे समझ में आता है यहाँ के लोगों के साइकोलॉजी के हिसाब से, उनके अपने रहन सहन, उनके रीति रिवाज के हिसाब से उनको रोज़गार नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 80% आबादी ग्रामीण है, ग्रामीण आबादी है जो कि खेती बाड़ी करती है। ग्रामीण आबादी में भी 90% आबादी खेती बाड़ी करती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इरिगेटेड लैंड, सिंचित भूमि सिर्फ 13% है। कृषि क्षेत्र में बजट बनाया नहीं जाता है, उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ के लोग विकसित कैसे होंगे? फैक्ट्री में काम करने के लिए इनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं किया जाता, इनके लिए विद्यालय नहीं खोले जाते, महाविद्यालय नहीं खोले जाते, शिक्षा का द्वार नहीं खोला जाता है, तो यहाँ के लोगों का विकास होगा कैसे? तो मुझे लगता है अगर सरकार ये सोचती है कि खनिज संपदा से ही ये राज्य का विकास होगा, तो उद्योग नीति में परिवर्तन करना चाहिए और यहाँ सभी कंपनियों को बंधित करना चाहिए कि आपको यहाँ के विकास के लिए अपना पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। और अगर सरकार को ये समझ में आता है कि यहाँ के 80% जनता खेती के ऊपर निर्भर है, तो खेती से जुड़ी हुई तमाम तरह की परियोजनाएं यहाँ पे चलाई जानी चाहिए, नहरों का विकास होना चाहिए, भूमि को सिंचित किया जाना चाहिए, खेती के लिए, अनाज के लिए मंडी बननी चाहिए और किसानों को आधुनिक तरीके से खेती के लिए उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए और कृषि के बजट को बढ़ाना चाहिए, मुझे लगता है। जी, ये थे हमारे अमरनाथ लकड़ा जी, जो कि एक शिक्षित युवा है। इन्होंने झारखंड सरकार को आगाह किया कि जिस तरह से अभी जो आंदोलन चल रही है स्थानीयता का नियोजन नीति के लिए, जिसे कि यहाँ की जनता पूरी तरह से उपेक्षित है, उसी तरह से यहाँ पे सरकार ने सही नीति नियम नहीं बनाने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बाहरी राज्यों में पलायन कर जाते हैं, जिसके वजह से आज झारखंड पूरी तरह से, जो कि कहते हैं 40% माइंस मिनरल्स होने के बावजूद भी माने सबसे पिछड़ा राज्यों में गिना जाता है। अब देखना ये है कि अभी जो आंदोलन चल रही है 1932 और भाषा आंदोलन और साथ में जो नियोजन और नीति के लिए जो आंदोलन चल रही है, देखना है कि कितनी दूर तक जाती है और सरकार इसको कितनी गंभीरता के साथ लेती है, ये देखने वाली बात है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें। मेरे सहयोगी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, बिहान का जोहार।